ये फोक्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंदुलैटिक्स। मैं आपका प्यारा भैया राकेश। आज के अपनी इस एक्सेल सीरीज में मैं आपको बताने जा रहा हूँ काउंट टिप फंक्शन। सो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे काउंट टिप्स क्या होता है, उसका सिंटैक्स समझेंगे और मल्टीपल कंडीशन के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो स्टार्ट करते हैं हम काउंट टिप्स के प्रॉपर डिफिनीशन के साथ। सो काउंट टिप्स क्या है, मेरा एक्सेल का फंक्शन है जो मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पर सेल को काउंट करता है। क्या करता है? सेल को काउंट करता है मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे। क्या कर रहा है? मल्टीपल कंडीशन देंगे, उस कंडीशन के बेसिस पे क्या करेगा, क्या वैल्यू की सेल्स को क्या करेगा, ये काउंट करेगा। क्लियर है? ये तो मेरा काउंटिंग फंक्शन। मतलब जब एक से ज़्यादा कंडीशन हो, क्या हो, एक से ज़्यादा कंडीशन हो और उसको ये सेटिस्फाइड करता हो, तभी वैल्यू क्या करेगा, काउंट करेगा। देखो इसका सिंटेक्स क्या है यहाँ पे काउंट टिप्स का। क्राइटेरिया रेंज 1 है, क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया रेंज 2 है, क्राइटेरिया 2 है। ये ऐसे चलता रहेगा। क्राइटेरिया रेंज 3 है, क्राइटेरिया 3 है। अब समझ जाओ एक ही क्या होता है। क्राइटेरिया रेंज क्या होता है, जहाँ कंडीशन चेक होगी। और क्राइटेरिया क्या होता है, क्या कंडीशन है। क्लियर है? देखो मेरे पास ये डेटा दिया हुआ है। क्लियर हुआ? क्या है, यहाँ पे एम्प्लॉय है। देखो एम्प्लॉय है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, मंथ है और सैलरी है। क्वेश्चन कोई बोलता है आपसे दिल्ली सिटी में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नीचे में, देखो ये देखो क्वेश्चन है, दिल्ली सिटी में कितने एम्प्लॉय का डेटा है। मतलब ये दिल्ली सिटी है, इसमें कितने एम्प्लॉय हैं, दिल्ली सिटी कितने एम्प्लॉय है, तो आप क्या करोगे, काउंट टिप्स यूज करोगे, COUNT IFS जैसे लिखोगे आप, ये आ जाएगा। सजेशन दे रहा है काउंट टिप्स का, ये मैंने सेलेक्ट किया टैब के साथ। क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, तो ये तो सिटी पूछा था ना, दिल्ली सिटी। मैंने सिटी सेलेक्ट किया, कॉमा किसको पूछ रहा है, दिल्ली को, तो यहाँ हम दिल्ली लिखते हैं। ओके, दिल्ली लिखते हैं, दिल्ली लिखा मैंने, ब्रैकेट बंद, इंटर। ये देखो 5 आ रहा है, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। कि दिल्ली सिटी टोटल कितने एम्प्लॉय हैं, 5 है, देख सकते हो आप। 1 2 3 4 5, क्या है, 5 है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई अगर आपसे बोलता है कि सेल्स डिपार्टमेंट में फरवरी मंथ में कितने रिकॉर्ड्स हैं, क्या बोलते हैं, सेल्स डिपार्टमेंट में फरवरी मंथ में कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो आपको बोलता है ये डिपार्टमेंट है। ओके, ये डिपार्टमेंट है और ये आपका मंथ है। तो से केवल सेल्स डिपार्टमेंट का फरवरी मंथ में कितने रिकॉर्ड है, कितने एम्प्लॉय है मान लो, या कितने सैलरी हुई, ये बताना है आपको। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हम, यहाँ सॉल्व करते हैं। ओके, इक्वल टू काउंट टिप्स, जैसे हम काउंट टिप्स, ये देखो काउंट टिप्स सेलेक्ट करते हैं, टैब। क्राइटेरिया रेंज 1 पूछ रहा है, पहला क्राइटेरिया क्या है मेरा, सेल्स डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट सेलेक्ट करते हैं, डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया मैंने, कॉमा क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट, हम यहाँ लिखते हैं सेल्स, सेल्स लिखते हैं हम, सेल्स। क्लियर है? कॉमा फिर से पूछे क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 क्या मेरा, बोल देखो सेल्स डिपार्टमेंट में फरवरी मंथ, क्या है, सेकंड क्राइटेरिया क्या है मेरा, मंथ है, फरवरी मंथ, ये सिलेक्ट करते हैं। क्राइटेरिया रेंज 2 सिलेक्ट किए। अब क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्या पूछा, क्राइटेरिया 2 क्या है आपका, तो फरवरी मंथ है, तो हम यहाँ लिखते हैं फेबररी। ओके, FEB, क्योंकि यहाँ भी फरवरी का FEB लिखा हुआ है, इसलिए हम FEB लिखते हैं। कोट्स बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर। इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो क्वेश्चन क्या बोला था, सेल्स डिपार्टमेंट में फरवरी मंथ में कितने रिकॉर्ड्स हैं। जो फरवरी मंथ था उसमें सेल्स डिपार्टमेंट थी, उसमें कितने रिकॉर्ड थे, तो आप देख सकते हो ये तो सेल्स डिपार्टमेंट था, बट ये मंथ क्या था, जनवरी था, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। ये सेल्स था, इसका फरवरी मंथ है, इसको कंसीडर करना है एक। ओके, एक रिकॉर्ड आया। फिर देखो ये सेल्स है और इसका मंथ क्या है, फरवरी है, इसको कंसीडर कर रहे हैं, 2 हुआ। फिर से देखो ये सेल्स है और ये फरवरी मंथ है, इसको कंसीडर करेंगे, 3 हुआ। ये सेल्स है, ये क्या है, फरवरी मंथ है, इसको कंसीडर करेंगे, 4 हुआ। तो क्या था मेरा, 4 आया था, इसको कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि डिपार्टमेंट तो सेल्स है, पर मंथ क्या है, जनवरी है। क्लियर हुआ? तो काउंट टिप्स क्या कर रहा है, मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे क्या करता है, सेल को काउंट कर रहा है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दिल्ली सिटी में HR डिपार्टमेंट के कितने एम्प्लॉय हैं जिनका मंथ मार्च है। देखो ये जो सिटी है, इसमें दिल्ली सिटी में डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट तो मल्टीपल डिपार्टमेंट है, तो केवल इसका HR डिपार्टमेंट का मंथ मार्च में कितने एम्प्लॉय हैं ये पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर लगाते हैं इक्वल टू काउंट इफ। ओके, काउंट इफ्स क्राइटेरिया रेंज 1, तो पहला क्राइटेरिया क्या मेरा, दिल्ली सिटी में, तो दिल्ली सिटी पूछा, सिटी कहाँ है, ये सिटी सेलेक्ट करो आप, कॉमा किसको, दिल्ली पूछा है, तो हम दिल्ली ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आप लिख सकते हो भी, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज 2 क्या बोल रहे हैं,
दिल्ली सिटी में HR डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट सेकेंड क्राइटेरिया रेंज 2, क्राइटेरिया रेंज है मेरा, तो क्राइटेरिया रेंज 2 सेलेक्ट करते हैं। ओके, कॉमा अब पूछ रहा है, देखो क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, क्राइटेरिया 2 पूछ रहा है, क्या डिपार्टमेंट का, डिपार्टमेंट किसको, HR सेलेक्ट करना था ना, HR का पूछ रहा था, हम HR लेते हैं, ये रहो HR। ओके, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो आप, यहाँ पे क्लिक सकते हो, कोई एक HR सेलेक्ट कर लो, कोई बात नहीं, ये एक ही मानेगा। ओके, कॉमा अभी पूछ रहे क्राइटेरिया रेंज 3, तो तीसरा क्राइटेरिया देखो, कह दिल्ली सिटी में HR डिपार्टमेंट के, यहाँ देखोगे कितने एम्प्लॉय हैं जिनका मंथ मार्च है, मंथ मार्च। एक और क्राइटेरिया पूछ रहा है ना, महीना मार्च का पूछ रहा है, ये देखो मंथ को सिलेक्ट करो यहाँ से, ये था मेरा क्राइटेरिया रेंज 3 था, सिलेक्ट किया मैंने, कॉमा किसको पूछ रहा है, मार्च में पूछ रहा है, मार्च दिया मैंने, ब्रैकेट बंद किया और इंटर किया। जिसे हम इंटर करते हैं आउटपुट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, देख सकते हो आप। दिल्ली है, ये सेल्स डिपार्टमेंट भी है, नहीं दिल्ली हमको HR डिपार्टमेंट चाहिए, दिल्ली है और डिपार्टमेंट क्या है, सेल्स है, तो इसको काउंट नहीं करना था। ओके, फिर देखो ये दिल्ली है, इसका क्या है, सेल्स डिपार्टमेंट है, इसको भी काउंट नहीं करना था। फिर ये दिल्ली है, हाँ ये HR डिपार्टमेंट है, मंथ क्या है, मार्च है, तो मार्च पूछ भी रहा था, देखो जिसका मंथ मार्च हो, एक को कंसीडर करूंगा, एक। फिर से देखो ये दिल्ली है, बट इसका डिपार्टमेंट क्या, IT, इसको कंसीडर नहीं करूंगा मैं। फिर से देखो ये दिल्ली है, ये डिपार्टमेंट क्या, HR है, इसको कंसीडर करना है, दिल्ली HR है, महीना क्या, मार्च है, सही, तीनों कंडीशन मेरा सेटिस्फाइड हो रहा है, तीनों कंडीशन मीटअप कर रही है, तो ये क्या हुआ, क्या रहा, दोनों 2 आ रहे काउंट, मेरा आउटपुट क्या था, 2 था। तो ये थे मेरी काउंट इफ्स फंक्शन। काउंट इफ्स क्या होती है, मेरी मल्टीपल कंडीशन के आधार पर सेल को काउंट करती है, जबकि मेरा काउंट इफ क्या करता था, एक कंडीशन के आधार पर वैल्यू को काउंट करता था। क्लियर हुआ डिफरेंस बिटवीन काउंट इफ्स एंड काउंट इफ्स। अगर आपको काउंट इफ समझ नहीं आया तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जाओ, देखो आप काउंट इफ की थी, वो मैंने कैसे बताया काउंट इफ। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें कि उनको भी हेल्प हो सके, वो भी अपना कैरियर बना सके डेटा के फील्ड में। ओके, वो भी कुछ अर्निंग कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ।